आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। हल्द्वानी की घटना के बाद जिस तरह से प्रशासन की कार्रवाई चल रही है, एक तरफ सरकार कह रही है कि निष्पक्षता से पुलिस की जांच चल रही है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो इस बात को लगातार हल्द्वानी के दौरे के बाद आकर देहरादून में भी कह रहे हैं और दिल्ली के स्तर पर भी इस बात को कहा जा रहा है कि एक समुदाय विशेष को टारगेट किया गया है। कार्रवाई एक तरफा हो रही है, निष्पक्षता से जांच हल्द्वानी में नहीं हुई है। इसके अलावा तमाम और भी मुद्दे हैं, वो राष्ट्रीय स्तर से शुरू होते हैं और उत्तराखंड तक पहुंचते हैं। क्या इस देश में इस वक्त देश का अल्पसंख्यक परेशान है, नाराज़ है? क्या वो डरा हुआ है? क्योंकि पिछले दिनों की कई घटनाएं एक के बाद इस तरह से हुई हैं जब लगातार ये आवाज़ उठती रही। आज देहरादून में पहली दफ़ा हमने देखा तमाम राजनीतिक दलों से जुड़े हुए नेता और समाजसेवी एक मंच पर आए और उन्होंने संविधान बचाओ गठबंधन शुरू किया। इसकी नौबत क्यों आई है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ कई साथी हैं। रज़िया बेग हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता, उत्तराखंड बार काउंसिल की पूर्व अध्यक्ष हमारे साथ हैं। मैम, मैं बात करूंगा क्यों ज़रूरी, आपने शुरुआत भी की कि अब क्यों ये वक्त आया जब आपको इस तरह से गठबंधन बनाना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस में भी नेता है। मुझे लगता है कि बीजेपी को छोड़ के तमाम दूसरे दलों के मुस्लिम चेहरे आज यहाँ पर मौजूद थे। देखिए, जब भी इस तरह की मुश्किलात आती हैं समाज के अंदर, तो उस समाज में उथल पुथल होने के बाद कहीं ना कहीं मजबूर होता है आदमी, और हम ये गठबंधन बनाने के लिए मजबूर हुए हैं। हमें सरकार ने मजबूर कर दिया कि हम अपने राइट से, क्योंकि सरकार का काम है हमारे राइट को सेव करना। समाज के किसी भी वर्ग के कोई भी राइट्स हैं उन्हें सेव करना सरकार का काम है। अब सरकारों ने क्या कर दिया कि इस तरह से रोंद रहे हैं, इस तरह से लोगों के गले जैसे रेत दिए जाते हैं, इस तरीके से हमारे अधिकारों को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और ख़त्म करने की कोशिश नहीं, वो कामयाब भी हो चुके हैं। और कामयाबी नहीं हो रहे, बल्कि अगर उनको बचा कुचा कहीं लग रहा है कि इस जगह पे ये सेफ्टी इनके लिए कोई है, तो वहाँ भी वो सेंध लगा के ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम मजबूर हुए हैं, तमाम हमारे संगठन के लोग इकट्ठे हुए हैं, उसमें हमारे कांग्रेस के लोग भी हैं, आप सपा से हैं, बसपा से, और कई सारे हमारे सीपीएम के लोग हैं, तमाम लोग सपा के भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो इस तरह हमने ये एक संगठन बनाया और इस संगठन के तहत हम अपने अधिकारों की रक्षा की बात करते हैं। हम कोई अलग से अधिकार नहीं मांग रहे। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको अधिकार दिए हैं, आप उनकी रक्षा कर लें, और आप नहीं करते हैं तो फिर हम करेंगे, कानूनी तौर पे करेंगे। तमाम आपने भी कहा अभी कि इतनी घटनाएं हो चुकी हैं जिन घटनाओं से हम त्रस्त हो गए, और ऐसा त्रस्त होना, एक समाज, एक विशेष समाज को आप त्रस्त कर दोगे, उस समाज को आप रोंदने की कोशिश करोगे, किस लिए कि आपको वो बरतानिया हुकूमत की तरह आप वो रवैया अख्तियार करोगे कि आपने कहा भाई नहीं, हमें तो फूट डालो राजनीति करनी है। तो वही हमारे देश में चल रहा है। अरे तुम कौन से लोग बैठ गए इस देश के अंदर कि आपने उस हुकूमत को, तब भी आपने उनका साथ दिया था बरतानिया हुकूमत का, और आज आपने वही नीति यहाँ अख्तियार कर ली इस देश के अंदर। तो हमारा ये कहना है कि अगर ऐसा करेंगे, क्योंकि मैं बार बार एक बात भी बोलती हूँ कि देश की 80% जनता एक साथ चलना चाहती है, और चंद लोग जिन्हें सत्ता पे बैठना है, जिनके जो अपने मतलब नाजायज़ अधिकारों को प्राप्त करना चाहते हैं, वो लोगों की ये साजिश है। और हम और आप जैसे लोग और इस समाज के वो लोग जो चाहते हैं कि शांति बनी रहे देश के अंदर, मिल के इस गठबंधन को भी चलाएंगे, और हम अपने अधिकारों को प्राप्त भी करेंगे। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन को रोंदने की इनकी मंशा है तो हम उसे भी सेव करने की कोशिश करेंगे, और हम पीछे नहीं हटेंगे। हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, हो कुछ भी, लेकिन हम अपने अधिकारों को अपने कॉन्स्टिट्यूशनल की रोशनी पे प्राप्त करके रहेंगे। अब जो होगा वो देखा जाएगा। मैम, एक सवाल मेरा है, आप तो न्याय व्यवस्था से जुड़ी हुई हैं, आपने कहा भी कि भाई कोर्ट है, आपको लगता है कि जिस तरह से हल्द्वानी की घटना हुई, कोर्ट में मामला था, उससे पहले वो सब कुछ हो गया, कोर्ट क्या कर रही है? कहीं ऐसा भी लगता है कि कई जगहों पर कोर्ट को भी बाईपास करने की कोशिश की गई है? क्या न्याय व्यवस्था जिस तरह से आप कह रही हैं वहाँ भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है क्या? अगर आप न्याय के लिए वहाँ जा रही हैं, तो अगर जा रहे हैं तो किस तरह से अभी तक किया है? देखिए, जो हल्द्वानी वाली घटना का हमने देखा है, मैटर सब जुडिस था, और कोई भी हालात है, अगर कोर्ट में मैटर चले गया तो कोर्ट का ही तो सुन लें। आपने और किसने, आम जनता होती तो मैं कहती कोई बात नहीं, वो तो अननोन है, उन्हें पता ही नहीं, ना लॉ की जानकारी है, ना वो समझ पाएंगे, चलो उन्होंने तो उदंडी कर दिए।
लेकिन प्रशासन अगर इस तरीके की हरकत करेगा और कोर्ट के आदेशों को, कोर्ट की जो मैटर सब जुडिस है उसको ताक पे रख के काम करेगा, तो फिर भी इस प्रदेश के अंदर बचा क्या है? बिल्कुल हो रहा है ऐसा। मैं जुडिशरी के मामले में कहना चाहूँगी कि जब जुडिशरी अपनी आई पे आती है या जुडिशरी अपने हिसाब से काम करती है, वहाँ न्याय मिलने की उम्मीद होती है। लेकिन अगर जुडिशरी को ही रोंद के आप आगे बढ़ जाएंगे तो उम्मीद किससे की जाएगी? हल्द्वानी में हुआ क्या है, आपको 14 तारीख लगी हुई है वहाँ पे, आप उसका इंतज़ार कर सकते थे, आप उसके बाद कुछ भी कर सकते थे। और जिसे तो आप मास्टर माइंड बना रहे हैं, आप तब देखते थे ना कि इसने करा नहीं करा ये। अब देखिए, अब मैंने आपको बताया वहाँ पे जिस दिन ये घटना घटी, और उसकी पूरी सीरीज़ है, आप भी देख लेंगे उसकी सीरीज़ क्या है। उसमें एक लड़का बिल्कुल पड़ोसी है, मैं खुद मौके पे देख के आई हूँ, गुलफाम भाई साथ में थे, फुरकान भाई साथ में थे और बाकी लोग साथ में थे। वो लड़का जिसकी अभी डेथ हुई, जिसको मारा है, मर्डर हुआ है, जिसका फ़हीम कुरैशी, जिसका मर्डर हुआ है, उसकी बाजू पे ही उसका घर है, संजय सोनकर का। तो सोनकर ने उसको बिल्कुल पुलिस की मौजूदगी में गोली मारी है। तमाम लोगों ने देखा है कि गोली उसके बिल्कुल उसी के हाथों से चली है। वो लड़का वहीं स्पॉट पर ही, उसकी डेथ हो गई है। ये इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेगी प्रशासन या सरकार? इसे मर्डर। बड़े सवाल है सर। मेरा एक सवाल आपसे, क्या कांग्रेस में अल्पसंख्यक नेताओं की सुनवाई नहीं हो रही? यूकेडी में नहीं हो रही है, आम आदमी पार्टी में नहीं हो रही है। 14% की आबादी है उत्तराखंड में मुस्लिमों की। क्या आगे राजनीतिक विकल्प के तौर पर इस गठबंधन को देखा जाएगा? नहीं, ये एक सामाजिक संगठन रहेगा, राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं रहेगा। हमारा ये मानना है कि कोई भी पार्टी है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे यूकेडी पार्टी हो, क्योंकि पार्टी सभी धर्म और जाति के लोगों की होती है। और आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक नैरेटिव बना रखा है कि मुसलमानों को टारगेट करो और जो बहुसंख्यक समाज है उसको पोलराइज करो, उसका आउट पोलराइज करो। कहीं ना कहीं सारी राजनीतिक पार्टी इस डर से जो है पूरी तरीके से मुसलमानों के साथ में खड़ी नहीं हो पाती, कहीं हमारा हिंदू वोट पोलराइज ना हो जाए। तो इस सब चीज़ को देखते हुए, क्योंकि हम लोगों का भी 40-40 साल का 35-35 साल का राजनीतिक जीवन हो गया, तो हम लोगों ने एक आपस में बैठकर इसलिए ये गठबंधन बनाया है कि मुसलमानों पर होने वाले अत्याचारों को हम लोग कानून के दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर, और संविधान में जो हमें प्रदत्त अधिकार है उसमें हम उठाएंगे। हल्द्वानी में मैम ने बताया, हम लोगों ने वहाँ पर जो है जो पीड़ित लोग थे उनके घर पर गए, और हम तो ये कह रहे जो उसका दोषी हो उसको ना बख्शा जाए, हम उसका समर्थन बिल्कुल नहीं करते। लेकिन पुलिस के साथ में जो बजरंग दल के लोगों ने मिलकर एक संजय सोनकर नाम का एक शख्स है, उसने गोली मारी सरेआम फ़हीम कुरैशी को, तो वो भी तो अपराध है। सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करती? केवल मुस्लिम समुदाय को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है? हमारा ये मानना है, क्योंकि संविधान में हमको भी बराबर का अधिकार है। तो इसीलिए हमने ये गठबंधन बनाया है, जिससे कि हम दबे कुचले समाज, ये नहीं केवल मुसलमानों की, अगर हम देखते हैं कि किसी भी समाज के साथ में सरकार, शासन, प्रशासन कहीं उत्पीड़न करता है, तो ये संविधान बचाओ गठबंधन जो है उसके साथ खड़ा होगा और उसकी मदद करेगा, चाहे वो कानूनी रूप से हो, चाहे वो किसी भी रूप से हो, उसकी मदद करेगा। बिल्कुल। चलिए, राजनीतिक विकल्प नहीं है, समाज की सुरक्षा का एक विकल्प है ये गठबंधन जो आज यहाँ बनाया गया है, जिसमें अलग अलग पार्टी के मुस्लिम नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मिलकर कोशिश ये है कि जो 80 बनाम 20 की जो तस्वीर गढ़ी जाती है मीडिया में भी, लोगों के सामने में, असल में उसकी सच्चाई ऐसी है नहीं, ये सब जानते हैं। लेकिन उसको दिखाकर जिस तरह से राजनीति होती है, क्या उसकी वजह से देश का मुस्लिम समाज हाशिए पर धकेला जा रहा है? दर्द यही है जिसे उठाया जा रहा है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।